Good morning, everyone, to the class 8th, the lesson 17, A Little Grain of Gold by Rabindranath Tagore. About the poem, एक बहुत अच्छी सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कविता का जो सार है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा चरित्र दिया गया है। About the poem, man's greed is endless. We are always praying to God for more and more wealth, luxuries, and His grace. We always accept a windfall, but when we are asked to give something to the poor and the needy, we would like to part with the least. We are utterly miserly. इसका कितना सुंदर अर्थ देखिए। मनुष्य का लालच कभी खत्म नहीं होता है। हम हमेशा ईश्वर से अधिक धन की मांग रखते हैं और उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन मिले। हम अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद रखते हैं, जो हमको प्राप्त नहीं हो रहा है उस धन की भी हम मांग रखते हैं। लेकिन जब हम से गरीब और ज़रूरतमंदों को देने के लिए कहा जाता है तो हम सबसे कम देना पसंद करते हैं, क्योंकि वी आर एटरली माइजरली, क्योंकि हम कंजूस हैं। जब हम गरीबों के लिए देने के लिए बात करें तो हमसे कम ही धन निकलता है। हम कविता की शुरुआत करते हैं। I had gone a beginning from door to door in the village path when the golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream, and I wondered who has this king of all kings. कितना सुंदर इसका एक अर्थ है कि एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर खुद अपने लिए ही बोल रहे हैं वो कि मैं गांव के रास्ते में घर घर भीख मांग रहा था। यानी यहाँ पर ये जो दर्शाया गया है, जो भिखारी के रूप में यहाँ पर जो चरित्र बता रहे हैं वो खुद स्वयं हैं, और यहाँ पर जो राजा के बारे में बता रहे हैं वो गॉड से संबंधित है। तो एक दिन मैं रास्ते में घर घर भीख मांग रहा था, तभी उन्होंने देखा दूर से एक गोल्डन चैरियट का मतलब होता है रथ, एक सोने का रथ, एपियर उन्हें दिखाई दे रहा था इन द डिस्टेंस, कुछ ही दूरी में। लाइक अ गॉर्जियस ड्रीम, ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कोई एक खूबसूरत सपनों की तरह प्रकट हो गया हो। आई वंडर हु हैज दिस किंग ऑफ ऑल किंग्स, ऐसा लग रहा था सोचने में कि यह सभी राजाओं का राजा कौन है। अगली पंक्तियों को देखते हैं। माई हॉप्स रोज हाई एंड me thought my evil days were at an end, and I stood waiting for all to the given unshake and for wealth scattered on all sides in the dust. मेरी जो आशाएं थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मेरी जो होप थी वो बढ़ती चली जा रही थी। मुझे लगा कि मेरे बुरे दिन समाप्त हो गए हैं। हर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, और ये यहाँ पर जो भिखारी का एक वर्णन किया गया है, तो उन्हें भी लगा कि मेरे दिन अब जो है, बुरे दिन थे वो मेरे निकल जाएंगे। इसके बाद जो पंक्ति में जो कहा गया है, आई स्टूड वेटिंग फॉर अल्म्स टू गिवन अनशेक, और मैं बिना मांगे भीख मिलने और चारों ओर धूल में बिखरी हुई संपत्ति की प्रतीक्षा करने लगा। मैं वहाँ खड़ा हो गया जहाँ पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि अब मुझे बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा और मेरे बुरे दिन जो है निकल जाएंगे। द चैरियट स्टूड वेयर आई
The chariot stopped where I stood. The glance fell on me, and though calmed down with a smile, I felt that the luck of my life and come at last. Then, of sudden, though, did I hold out of my right hand and say, what has thou to give to me? अब मेरा रथ वहीं रोक गया जहां मैं खड़ा हुआ था, यानी जहां मैं खड़ा हुआ था वहीं जाके रथ रुक गया। तो उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, उनकी जो दृष्टि थी वो मुझ पर पड़ गई और मुस्कुराते हुए वह नीचे आया। यानी कौन आया? राजा। और राजा का मतलब यहाँ भगवान से है। तो वो जब मुस्कुराते हुए जब नीचे आया तो आई फील दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट। तो मुझे लगा कि अंततः मेरे जीवन का सौभाग्य आ गया है, यानी बदलने वाला है। देन ऑफ सडन दो डिडंट होल्ड माई द राइट एंड सेड व्हाट हैज दो टू गिव टू मी। फिर अचानक अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तो मुझे क्या देना चाहते हो? यानी यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया। एक भिखारी राजा से उम्मीद लगाए बैठा है और राजा स्वयं यहाँ पर कह रहा है कि आप मुझे क्या देना चाहते हैं? तो में आपने देखा कि वो राजा खुद ही उस भिखारी से कुछ मांगने लगता है। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, कहानी में एक मोड़ आ जाता है कि उम्मीद कोई और लगाया था और उम्मीद को और लगाने लगा। अब यहाँ से पंक्ति देखें, ओए व्हाट अ किंगली जेस्ट वाज इट टू बी ओपन द palm to a beggar to beg. I was confused and stood undecided, and then from my wallet I slowly took out the least little grain of corn and gave it to thee. But how great my surprise when at the day's end I emptied my bag on floor to find a least little grain of gold among the poor heap. आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हाय, भिखारी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगना कितना शाही मजाक था। यानी कि राजा खुद यदि भिखारी से भीख मांगे तो एक बहुत अजीब सी बात लगती है। और यहाँ कुछ हमको ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की जो कविता है वो हमको यही बता रही है कि मैं खुद असमंजस में पड़ गया कि हाथ फैलाकर राजा खुद एक मांग रहा है तो कितना एक मजाक सा प्रतीत हो रहा है। आई वॉज कन्फ्यूज एंड स्टूड अनडिसाइडेड, यानी मेरे लिए निर्णय लेने में मैं बड़ा असमर्थ था। इसके बाद एंड फ्रॉम माई वॉलेट आई स्लोली टुक आउट द लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न। अब यहीं से जो पार्ट का टाइटल है अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड, अब यहाँ से इसका मतलब आपको समझ में आएगा। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे से अपने बटुए से मक्के का सबसे छोटा दाना निकाला और तुम्हें दे दिया। यानी उसके बाद जो था उसने उन दानों में से एक दाना उसको दे दिया। लेकिन मुझे कितना आश्चर्य हुआ जब दिन के अंत में मैंने अपना थैला फर्श पर खाली किया और हमने देखा वहाँ पर, उसने क्या देखा वहाँ पर, उसने सोने का एक छोटा सा दाना भी उसमें पाया। अब जब उसने छोटे से सोना का दाना पाया तो वो उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। अब पछतावा किस बात का हुआ कि आई bitterly weep and wished that I had the heart to give thee my all. उसको ये फील हुआ, वहाँ पर सोचने लगा कि काश मैं यदि और भी दे देता तो मेरे पास आज काफ़ी धन हो जाता। मैं फूट फूट कर वहाँ रोया और काश मुझ में तुम्हें अपना सब कुछ देने को साहस होता। यदि मैं सब कुछ तुमको दे देता तो आज मेरे पास सोने का भंडार होता। यानी हमने इस कविता से एक चीज़ तो सीखी है कि जब हम किसी से ज़्यादा उम्मीद बना के रखते हैं
तो हमारे अंदर एक लालच आ जाता है, क्योंकि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इज मैंस ग्रीड इज एंडलेस, क्योंकि मनुष्य का जो लालच होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। आज हम जहाँ पर हैं, जिस स्थान पर हैं, हमको लगता है इससे ज़्यादा और हो जाए। जब उतना हो जाता है तो लगता है थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब है इच्छाएं कभी मरती नहीं हैं, लालच हमारा बढ़ता चला जाता है। ये हमारे जीवन के लिए भी सीख है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये हम सभी को, सभी देशवासियों को ये इसमें एक अपना एक संदेश देना चाहते हैं कि हम हमेशा भगवान से और धन की इच्छा रखते हैं और लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हमको ये सब सोचना चाहिए कि धन कभी भी हम लेके साथ नहीं जा सकते हैं। हमें वो चीज़ कमाना है जो हम इस पृथ्वी पर लेके जा सकते हैं। ये पाठ हमारे जीवन के लिए भी और हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद। इसको पढ़ें, सुनें और अपने जीवन में भी इसको ढालने की कोशिश करें। धन्यवाद।